खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़फोड़, गंडापुर हुकूमत का आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला सूबाई काबीना इजलास में किया गया। FIR में चंद नामालूम अफराद को भी नामजद किया जाएगा। काबीना अरकान के मुताबिक इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान PTI कारकुनों पर शेलिंग और तशद्दुद किया गया। इजलास में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रिट पटिशन दायर करने की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नादिर शाही हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद 1 माह से बंद। किसी भी सरकारी एहलकार और हुकूमती नुमाइंदे को कमरा अलॉट नहीं किया जा रहा। सरकारी एहलकार होटलों में ठहरने पर मजबूर हो गए। TADA बढ़ा लिया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस बंद होने से आमदन खत्म हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में 75 कमरे हैं। हर कमरे का किराया 5,500 वसूल किया जाता है। हाउस बंद होने से रोजाना 4,12,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। PTI रहनुमा आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसी। अदालत का आजम सवाती को 14 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। टेक्सला पुलिस ने 2 रोजा रिमांड मुकम्मल होने पर आजम सवाती को अदालत पेश किया था। पुलिस ने मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा की थी। आजम सवाती को 2 दिन कबल अटक जेल से रिहा होने पर दोबारा गिरफ्तार किया गया था। बानी PTI की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल सुप्रीडेंट अडयाला जेल को कल 10 बजे तलब कर लिया। केस की समाअत जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने की। वकील ने बताया कि पहले इसी अदालत से ऑर्डर हो चुके हैं। अब क्या सूरत हाल है? अदालत का इस्तफसार। पार्टी के सियासी रहनुमाओं से मीटिंग फिर कैंसिल कर दी गई। वकील का जवाब, दरख्वास्त गुजार अब किसी केस में सजा याफ्ता तो नहीं। अदालत के रिमार्क्स, स्टेट काउंसिल रोस्ट्रम पर तलब, क्या वजह है? बार बार ऐसा होता है। अदालत का स्टेट काउंसिल से इस्तफसार। रिमार्क्स में कहा कि हमारे ऑर्डर के बावजूद अगर पिटीशन आती है तो हमने लिखा था स्टेट पर जुर्माना आयद होगा। स्टेट काउंसिल ने कहा कि सुप्रीडेंट जेल ही बेहतर बता सकते हैं कि क्यों मुलाकात नहीं करवाई जाती। कल जेल सुप्रीडेंट को कहें कि पेश हों। अदालत की हिदायत, समाअत कल तक मुलतवी। सदर जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस FIA या स्पेशल जज सेंट्रल को भेजने पर फैसला महफूज कर लिया। 21 नवंबर को सुनाया जाएगा। नैब की केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में मुंतकिल करने की इस्तदा। नैब तरमीम की बहाली के बाद नैब ने एहतसाब अदालत में रेफरेंस वापस भेजने के हवाले से जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया कि इस रेफरेंस की मजमूई मालियत 4 करोड़ 82 लाख रुपए है। ये केस अब नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता। नैब तरमीम के बाद 50 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड नैब के दायरा इख्तियार में आता है। हर तरफ स्मोक। 3 साल बच्ची लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई। अदालत ने सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब समेत दीगर से जवाब मांग लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने 3 साल अमल सुखेरा की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने बैरिस्टर अली जफर की विसातत से दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दरख्वास्त गुजार अपने दोस्तों और आइंदा नस्ल की बेहतरी के लिए दरख्वास्त दायर कर रही हैं। पाकिस्तान के अमरीका के साथ दरीना ताल्लुकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म 11 नवंबर को सऊदी अरब में मशरिक़ वुस्ता कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन की 2 रियासती हल का हामी है। गजा में नस्लकुशी को फौरी बंद करने के लिए अक़वाम आलम पर अपना किरदार अदा करें। गजा में इसराइल की जानिब से नस्लकुशी की जंगी जराइम के तहत तहकीकात होनी चाहिए। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की गिरती हुई सेहत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बानी PTI से आज 6 पार्टी रहनुमा मुलाकात करेंगे। शिबली फराज, आमिर डोगर, असद कैसर, शेख वकास अकरम, अलामा राजा नासिर अब्बास और अहमद खान के नाम शामिल। वकील फैसल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुलाकात न कराकर अदालती अहकामात की खुली खिलाफवर्जी की जाती है। अदालत की जानिब से रोल 66 जो सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी लगाता है वो भी खत्म हो गया। आईनी बेंच के जजेस भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। चीफ जस्टिस अदलिया में बाप की तरह हैं। आईनी बेंच के सरबराह सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन फारूक एच नाइक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की पावर एक जैसी होती है। चीफ जस्टिस के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ज्यादा होती हैं। हम सबको चीफ जस्टिस की इज्जत करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पहले गैर मुल्की दौरे पर जनेवा पहुंच गई। वज़ीर आला पंजाब को खसूसी तैयारे पर लाहौर से जनेवा रवाना हुई थी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब भी उनके हमरा हैं। मरियम नवाज जनेवा में ज़ाती मुआलजीन से तिबी मुआयना कराएंगी। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ भी लंदन से जनेवा पहुंच गए हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल करने पर वज़ीर इत्तलात पंजाब ने गंडापुर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। अज़मा बुखारी का कहना था कि हर वक्त जलसा जुलूस की आड़ में फसाद ग्रुप एहतजाज हमारा हक है के नारे लगाता है। पंजाब में किसान कारकुनों नाबीना अफराद के कंधे इस्तेमाल करके बुल्लाशेरी देता है। अपने सूबे में वाकई पुरअमन एहतजाज करने पर मुअत्तल कर देता है। वारे मुनाफिकत। मजीद कहा, विफाक पर चढ़ाई करने वाले पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों को तरक्कियां और इजाफिया तनख्वाहें दी जाती हैं। पुरअमन एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल कर देना शर्मनाक और काबिल मज़म्मत हरकत है। सिंध में कैंसर के मरीजों की अद्वियात गायब। महकमा सेहत लंबी तान कर सो गया, कोई नोटिस नहीं लिया। शहर कायद में भी कैंसर के मरीजों के लिए अद्वियात की किल्लत, मरीजों की जिंदगियां दाव पर लग गई। कराची के सिविल अस्पताल की कैंसर वार्ड में 60 से 70 मरीज ज़ेर इलाज हैं। कैंसर के रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद 6000 है। गुज़श्ता 2 साल से अद्वियात गायब हैं। डॉक्टर का कहना है कि स्टेज 3 और 4 के मरीजों के बचने का कोई इम्कान नहीं। सिविल अस्पताल कराची के एमएस का कहना है कि अद्वियात की किल्लत है। महकमा सेहत को लिखा है टेंडर नहीं हुआ, जैसे ही होगा मरीजों को अद्वियात मिल जाएंगी। IMF से $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते होंगे। IMF मिशन 11 नवंबर से 15 नवंबर तक बजट अहदाफ और माशी कारकर्दगी का जायजा लेगा। मिशन रवा माली साल के लिए मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए बजट और ज़मीनी हकायक का भी जायजा लेगा। पाकिस्तान ने IMF को 2030 तक 60% मुतबादिल ज़राए से एनर्जी हासिल करने की यकीन दहानी कराई थी। 2030 तक 30% इलेक्ट्रिकल व्हीकल, दरामदी कोयले पर पाबंदी आयद करने का प्लान। IMF मिशन के साथ नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी के तहत क्लाइमेट चेंज पर बातचीत होगी। ज़राए का कहना है कि GDP का 1% सालाना क्लाइमेट चेंज पर खर्च किए जाने की तजवीज़ से IMF मिशन मुत्तफिक था। ग्रीन एनर्जी मिक्स, बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट पर इक़दाम से IMF मिशन को आगाह किया जाएगा। नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी के तहत यूरो 5, यूरो 6 ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी पॉलिसी पर अमल दरामद भी बातचीत का हिस्सा। विफाक और सूबों के दरमियान क्लीन एयर पॉलिसी के लिए क्रेडिट बढ़ाने की रिपोर्ट IMF से शेयर की जाएगी। मौसमियाती तब्दीली के असरात के बायस पाकिस्तान को सालाना $2 अरब का नुकसान हो रहा है। और अल्लामा इकबाल डे के मौका पर आम तातील का ऐलान। 9 नवंबर को पूरे मुल्क में छुट्टी होगी। काबीना डिवीजन ने आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। विफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता साल यौम इकबाल पर मुल्क भर में तातील दी गई थी।